कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, परचम मिली है, अब कैबिनेट का भी बंटवारा हो गया है, मंत्रालय का भी। किस तरह से आप अपने मंत्रालय में काम करेंगी? देखिए, हमें जो विभाग मिले हैं उन विभागों में निश्चित रूप से सीधे वो विभाग जनमानस से जुड़े हुए विभाग है, सीधे जनता से उसका सरोकार है। चाहे वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो, चाहे युवा और युवा कल्याण विभाग हो, अथवा चाहे वो खेल कूद का हमारा विभाग हो, अथवा महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग हो। सभी विभाग महिलाओं से, युवाओं से और हमारे आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। हमारी कोशिश होगी कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से कुपोषण से शिकार न होना पाए। इन आंकड़ों को कम और ख़त्म करना, इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ। इसके साथ साथ में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही ड्रीम योजना चली है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लेकर भी जितना समय हमारी सरकार ने अब बढ़ा दिया है, हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी इससे वंचित न रहने पाए। हमारे राशन कार्ड धारकों का जो समस्या है उसका समय पर निस्तारण हो जाए। और खेल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश है कि हमारे नौनिहालों को समय रहते हुए उनके प्रतिभाओं को जानना, उनको अवसर प्रदान करना, उनको ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल तक पहुंचाना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म को उनको उपलब्ध कराना। इस दिशा में जो है हम इन 5 वर्षों में काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन विभागों के माध्यम से उत्तराखंड का नाम रोशन हो सके। इस दिशा में विभाग को ले जाने का काम करेंगे। मैम, आपके पास खेल मंत्रालय भी है, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। कब तक माना जाए इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और यूनिवर्सिटी जो है बनकर तैयार हो जाएगी? देखिए, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और हमारे मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री जी हैं और युवाओं को निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम समर्पित करने की और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, तो बशर्ते कि उनको उतने समान अवसर मिल जाए, उनको व्यवस्था मिल जाए, वो उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और हमने खेल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए संबंधित जनपदों को, जो कि जहां पर हमारे को लगभग 100 एकड़ की ज़मीन हमारे को प्राप्त हो सके, उस दिशा में जो है शासन स्तर पर चिट्ठियां जारी की जा चुकी है। और जैसे ही इनका जवाब आता है हम लोग उस दिशा में फिर अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड इन 5 वर्षों में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको हम पूर्ण करेंगे। मैम, आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने की ज़रूरत अभी भी है। किस तरह से आप इस पूरी जर्नी को बीजेपी की देखती हैं? देखिए, बीजेपी की आज 42वां स्थापना दिवस है। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की, बहुत सम्मान की बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कि 2 के आंकड़ों से संसद में हुआ करती थी और आज 303 पर है, और विभिन्न राज्यों में हमारी सरकारें आज स्थापित है। और भारतीय जनता पार्टी अपने उस पहचान से, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा की होने की जो उसकी अपनी पहचान थी, उस पहचान के साथ साथ में जो सबका विश्वास और सबका साथ, वो इस परिप्रेक्ष्य में भी जुड़ता है कि आज एक गरीब व्यक्ति के मुंह में भी भारतीय जनता पार्टी है। वह चाहे वह गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हो, अथवा उसको प्रधानमंत्री आवास देने के माध्यम से हो, अथवा उनके यहाँ तक सड़क पहुँचाने के माध्यम से हो, अथवा जल जीवन मिशन में उनको कवर करने के माध्यम से हो। तो भारतीय जनता पार्टी की आज जो मतलब है वह यह है कि गरीबों का कल्याण यदि कोई कर सकता है या गरीबों की कल्याण करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी की ये इमेज है, भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय है। तो मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी आज गरीबों की पार्टी के रूप में जो है सिद्ध हुई है। और निश्चित रूप से इस पार्टी के सदस्य होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मैं बेहद खुश भी हूँ कि मुझे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा स्टेट, हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद करती हूँ हमारी पार्टी इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहे। इनसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली।